दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी। दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है कितनी 10 जून को आएगा शायद ये वीडियो। बिकॉज दोस्तों 2-3 वीडियो में एक साथ ही अब मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे पता है अगले 2 दिन में बिज़ी रहने वाली हूँ, तो 1-2 दिन तो मैं रिकॉर्ड करके ले जाती हूँ ताकि आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मुझे याद भी नहीं है क्या डेट है कि ये किस दिन डेट को आएगा। तो बस कि आई होप आप लोगों को टाइम पर वीडियो पहुँच जाए, आप लोगों का दिन ख़राब नहीं हो। बिकॉज आप लोग इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब 5 बजते ही या फिर सुबह के 6 बजते ही वीडियो के लिए मैसेज करने लगते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। तो ये हमारा है आज का क्वेश्चन। तो आज मैंने लिया है दोस्तों एक बेसिक सा क्वेश्चन है निर्भया फंड पे। तो निर्भया कांड के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उस कांड के बारे में, कांड के बाद में दोस्तों एक निर्भया फंड बना था। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना भी होगा निर्भया फंड का नाम। तो हमें पता है कि भाई निर्भया फंड बना था जिन भी महिलाओं के साथ रेप वगैरह की कोई घटनाएं होती है उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको रिहेबिलिट कर सके, इन सारे कार्यों के लिए। लेकिन अगर कोई ज़्यादा हिचकियाँ आ रही है मुझे कोई अगर ज़्यादा डीप हमसे पूछे कि निर्भया फंड क्या है, आप इसे एग्जैक्ट बताओ, है ना, या फिर ये फ़ंड क्यों चर्चा में है, इस फंड से क्या होता है, इस फंड कितने रुपए का यह फंड है, तो इसके बारे में सारी डिटेल। ये क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट ना आए, लेकिन जहाँ भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वुमेन सेफ्टी की बात होती है दोस्तों, यहाँ इसको आप बहुत अच्छे से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। और मुझे सच में बनाने में बहुत मतलब निर्भया फंड मैंने भी सुना था, लेकिन डीप तरीके से मैंने भी कोई इतना पढ़ा नहीं था। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी अच्छा लगा पढ़ के, मतलब कुछ नया सीखने को मिला, इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में जानने को मिली। तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और बहुत सारे डेटा आप लोगों को मिलेंगे जो आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकोगे। ठीक है, तो बात करते हैं निर्भया फंड के बारे में। 100 शब्द लिखे हैं मैंने। तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली वर्ष 2012 की सामूहिक बलात्कार की घटना के पश्चात महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की गई थी। दोस्तों घटना 2013 में हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, अगर वो मेरे चैनल पे होगी या मैंने हटा दी है मोनेटाइज करने के बाद में, या फिर मैं आप लोगों से फिर से शेयर कर दूंगी। आप माई क्रिएटिविटी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसके नीचे लिंक दे दूंगी मैं आपको। ठीक है, आज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो मैंने निर्भया पे एक पोइम आप लोगों को सुनाई थी, इतनी शानदार पोइम है। उस टाइम पे मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर थे, तो शायद इतने लोगों ने सुना नहीं होगा। अब आप लोग एक बार उसे सुनोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे और घटना का दर्द भी हमें समझ में आएगा कि क्या घटना, अगर एक लड़की के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो उसके मम्मी पापा पे क्या बीतती है, उसके खुद के ऊपर क्या बीतती है। वो एक इस तरह की लाइंस हैं जो अंतिम यात्रा निर्भया की हो रही होती है, तो उसमें एक निर्भया जो लड़की है वो किस तरह से सोच रही होगी, है ना। तो ज़रूर मैं आपको इसमें लिंक प्रोवाइड करवाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप वो सुनना, तो आपको मतलब पसंद आएगी, आई होप की, है ना। तो निर्भया कांड के बारे में तो दोस्तों 2013 की इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली वर्ष 2012 के सामूहिक बलात्कार की घटना के पश्चात महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2013 में की गई थी, उस घटना के बाद में। इस फंड में उस समय 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी और 8 सालों में यह राशि 3600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों 3600 करोड़ तक क्यों पहुंच गई? क्योंकि दोस्तों यहाँ इसका जो फंड होता है वो नॉन लैप्सेबल फंड होता है। नॉन लैप्सेबल फंड मतलब एक बार इसमें जो पैसे डाल दिए ना, वो वापस में सरकार नहीं ले सकेगी। मीन्स कि 1000 करोड़ रुपए हमने 1 साल के लिए डाले हैं, है ना, लेकिन वो 1000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई चाहे राज्य सरकारें। तो क्या होगा कि वो जो रुपए हैं वो बच गए ना, वो अगले साल जब सरकार बेनिफिट देगी और पैसे देगी तो उनमें ऐड हो जाएंगे, उनको सरकार लैप्स नहीं कर सकेगी। तो उसे बोलता है नॉन लैप्सेबल फंड, है ना। तो ये नॉन लैप्सेबल फंड था। तो 8 सालों में यह राशि 3600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया दोस्तों इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया। उसके आगे हमने निर्भया फंड बनाने के उद्देश्य क्या थे, क्यों निर्भया फंड बनाया गया था। तो सबसे पहले तो बलात्कार पीड़िता की सहायता और पुनर्वास के लिए। कोई भी बलात्कार पीड़िता उस घटना के बाद में अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उसकी दोस्तों सहायता की जा सके, उसको पुनर्वास दिया जा सके, है ना, उसको रिहेबिलेट करवाया जा सके। कई बार दोस्तों लड़की उस सोसाइटी में जाना नहीं चाहती है जहाँ पे उसके साथ ऐसा हुआ है, लोगों की नज़रें उसे जीने नहीं देती है, वो उस शहर से दूर जाकर
कहीं और रहना चाहती है जहाँ उसकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं जाने, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए रिहेबिलिट करने के लिए भी सहायता देगी। इसके अलावा दोस्तों महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कोई भी योजना बनानी होगी उसके लिए भी पैसे हम इस फंड में से खर्च कर सकेंगे। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष खर्च, तो स्पेशल कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं, कहीं स्पेशल महिलाओं के लिए बसें चलानी है या फिर कोई भी स्पेशल व्यवस्था करनी है महिलाओं के लिए, तो उसके लिए दोस्तों इस फंड में से हम यूज़ कर सकेंगे। पीड़िताओं की कानूनी और आर्थिक मदद, पीड़िताओं के पास में पैसे नहीं होते हैं कानून के पास में जाने के लिए, वकील करने के लिए, और उनके पास में कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो ये सभी प्रकार की मदद इस फंड के माध्यम से की जाएगी, है ना। तो अगर आपसे उद्देश्य पूछे जाएँ तो ये 3-4 उद्देश्य आप लिख सकते हो। बलात्कार पीड़िता की सहायता, पुनर्वास हेतु और सशक्तिकरण हेतु योजनाएं बनाने हेतु, महिला सुरक्षा हेतु विशेष खर्च के लिए, और कानूनी और आर्थिक मदद के लिए, है ना। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों निर्भया फंड बन गया, उसके बाद में क्या इस फंड से कुछ योजनाएं चलाई भी गई? तो जी हाँ दोस्तों, इस फंड से कई तरह की योजनाएं चलाई गई। तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो दोस्तों इनके नाम ही काफ़ी है, अगर आप नाम भी लिख लोगे तो मतलब कई बार हमसे ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे निर्भया की घटना हुई उसके बाद में क्या आप क्या परिवर्तन देखते हो, कि क्या बदला समाज में, क्या सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्या प्रयास किए उस घटना के बाद में, है ना। तब हम ये बता सकते हैं कि सर उसके बाद में एक निर्भया फंड बनाया गया और उस फंड से विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई गई, जैसे कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम चलाया गया कि इमरजेंसी में किसी को सहायता की ज़रूरत हो तो उसके लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, है ना। एक केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि तैयार की गई कि केंद्र की ओर से पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है महिलाओं को मुआवजा नहीं मिल पाता, मतलब बात ही नहीं करता कोई मुआवजे की। तो दोस्तों जब उसका सब कुछ छिन चुका होता है तो क्या उसे ज़रूरत नहीं होती है आर्थिक मदद की? तो कम से कम कुछ तो मुआवजा दिया जाए। किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसको मुआवजा दिया जाता है। यहाँ एक महिला की ज़िंदगी लुट गई है तो उसके बाद में क्या उसको मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए? कम से कम हम उसकी मानसिक हालत नहीं समझ सकते, उसका शारीरिक दर्द हम कम नहीं कर सकते, तो कम से कम उसकी आर्थिक सहायता तो कर ही सकते हैं ना। तो इसके लिए दोस्तों केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि तैयार की गई। इसके अलावा दोस्तों वन स्टॉप स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 660 सेंटर वन स्टॉप स्कीम के तहत खोले गए। ये दोस्तों ऐसे सेंटर होंगे जिसमें एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की सहायता, महिलाओं का फिजिकल मेडिकल चेकअप भी वहाँ पे ही हो जाएगा, महिलाओं को कानूनी सहायता भी वहाँ पे ही हो जाएगी, रिपोर्ट भी वहीं लिख ली जाएगी, वकील की सहायता भी वहीं मिल जाएगी। ऐसे सेंटर खोले गए ताकि उनको, वो कहते हैं ना बलात्कार के बाद में बलात्कार, अगर आपने दामिनी मूवी देखी होगी तो, कि एक बार बलात्कार हो गया महिला का, ठीक है, अगर वो न्याय लेने के लिए कानून में जाती है तो उसका हर रोज़ बलात्कार होता है, उसे हर रोज़ वो सारी घटनाएं सुनानी पड़ती हैं और उससे कितने भद्दे भद्दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और इसके अलावा हमारे असलियत तो दोस्तों और भी बदतर है। थानों में जाते हैं, थाने वाले रिपोर्ट ही नहीं लिखना चाहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनकी, तो है ना, तो उनका तो हालत और भी ख़राब है। तो एक तो उसका मतलब रेप हो गया और उसके बाद में ये जो हमारा सिस्टम है, हमारा समाज है और हमारे समाज की नज़रें हैं, बातें हैं, वो उसका और भी रेप करती हैं। तो इन सारी चीज़ों से वन स्टॉप सेंटर, ऐसे सेंटर खोले गए कि एक ही जगह उसे सारी प्रकार की सहायता दी जा सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी इस निर्भया फंड के माध्यम से किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध रोकने का काम भी, है ना। साइबर अपराध थाने खोले जा रहे हैं, उनको विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, तो वो भी इस फंड के तहत ही किए जा रहे हैं। और इसके अलावा महिला पुलिस वॉलंटियर्स भी आपने देखे होंगे कि कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, महिला कॉलेजेस हैं, उनके आसपास में महिला पुलिस वॉलंटियर्स होती हैं, स्पेशल महिला कि जैसे कि ईव टीचिंग जैसी घटनाएं होती है ना, इन सब की रोकथाम के लिए ऐसे वॉलंटियर्स लगा दिए जाते हैं ताकि महिलाओं की जो संवेदनशील स्थान है उन पर रक्षा हो सके। तो दोस्तों अगर बात करें कि निर्भया फंड के पश्चात क्या क्या योजनाएं इस फंड से चलाई गई, या फिर यूँ पूछा जाए हमसे कि निर्भया फंड के पश्चात क्या स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई, या फिर सरकार ने क्या किया निर्भया कांड के पश्चात, तो हम बोल सकते हैं कि सर एक निर्भया फंड क्रिएट किया है। उस फंड के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई गई, जैसा कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, वन स्टॉप स्कीम सेंटर, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, साइबर क्राइम को रोकना, है ना, और महिला पुलिस वॉलंटियर्स, ये सभी कार्य जो निर्भया कांड है उसके पश्चात ही किए गए। और मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सभी चीज़ें आज भी कार्य कर रही हैं। ठीक है। अब दोस्तों
ये बात तो ठीक है कि भाई इतने सारे काम कर दिए, फंड भी रख दिया, लेकिन आज भी क्या अपराध की घटनाएं रुकी है? क्या 2013 का जो रेप कांड हुआ था उसके पश्चात क्या रेप कांड में नहीं हुआ? नहीं तो दूर की बात है, क्या जो रेप की घटनाएं उसमें कमी आई है ना? तो ये सारी चीज़ें भी तो जानना ज़रूरी है। तो बिल्कुल दोस्तों की स्कीम तो चल गई, लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाओं के रेप हो रहे हैं और उससे भी बदतर तरीके से भी हो रहे हैं, है ना? तो वो क्यों हो रहे हैं? क्या इस स्कीम में कमियां रह गई? क्यों रोक नहीं पा रहे हैं हम आज भी उन मतलब रेप को? क्या हर एक मतलब उसको जो रेप पीड़िता होती है उसको मुआवजा मिलता है ना? तो ये सारी चीज़ें कि स्कीम में कुछ तो कमियां होंगी। तो इस स्कीम में क्या क्या कमियां हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, निर्भया फंड में जो पैसा आवंटित होता है लेकिन सरकारें इसे खर्च नहीं कर रही। ये कितने शौक की बात है दोस्तों कि निर्भया फंड के लिए पैसा केंद्र सरकार दे रही है राज्यों को, लेकिन जितना पैसा दे रही है ना वो भी खर्च ही नहीं हो रहा है, वो पड़ा है पैसा ऐसे कि ऐसे। वो क्यों? क्योंकि सरकार जागरूक ही नहीं है, लोग जागरूक ही नहीं है। हमारे जो मंत्री साहब हैं वो जागरूक ही नहीं है कि महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं लाई जानी चाहिए, है ना? इसलिए वो पैसा ही वैसा कि वैसा पड़ा रहता है, ठीक है? तो अगर पैसा ही खर्च नहीं होगा तो स्कीम नाम से भले ही चाहे हज़ारों स्कीम चला दो आप, लेकिन उस स्कीम पे काम ही नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है किसी भी स्कीम को बनाने का? तो सबसे बड़ा तो ये हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अनुसार विभिन्न राज्यों में दुष्कर्म की शिकार मात्र 5 से 10% महिलाओं को ही मुआवजा मिला है। जैसे कि आंध्रा की बात करें तो 90% मामलों में केवल एक महिला को मुआवजा मिला है। तो दोस्तों ये हमारा जो नालसा है उसकी रिपोर्ट है कि जितने भी राज्य में मतलब राज्यों में महिलाएं दुष्कर्म का शिकार होती है, मात्र 5 to 10% महिलाओं को ही मुआवजा मिला, मतलब ना के बराबर महिलाओं को मुआवजा मिला है। और 90% आंध्रा में जैसे 90% महिलाओं में से सिर्फ एक महिला को मुआवजा मिला। तो ये कितनी शर्म की बात है कि जिन महिलाओं को बिना कहे मुआवजा देना चाहिए वो बेचारी दर दर भटक रही हैं, उनसे भी इतनी किताबी प्रक्रियाएं, कागजी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं कि उनको मुआवजा ही नहीं दिया जा रहा है। जबकि राशि पड़ी है, सरकार इतना पैसा दे रही है, फिर भी उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। जबकि वो इस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो सरकार से भीख मांग सके पैसों की, उसको तो आगे से देना चाहिए, है ना? बिना किसी कागजी कार्यवाही के देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना? तो ये भी बहुत ही शर्म की बात है कि मुआवजा दिया ही नहीं जा रहा है। ये सिर्फ एक कागजों में रह गया है कि महिलाओं को मुआवजा दिया जाएगा और एक्चुअल में वो हो नहीं रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अब तक इन योजनाओं हेतु मात्र 660 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं और 2400 करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं। तो लगभग जो 3000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ पहले दिए थे और बाद में बढ़ा के जैसे 3000 करोड़ रुपए कर दिए गए, उसमें से मात्र दोस्तों अभी 660 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, बाकी 2400 करोड़ रुपए। मतलब सरकारों को यही नहीं पता कि इन पैसों को खर्च कहाँ से करें। ये देखिए मतलब कितनी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा, आपको पता कितनी जगह पे है बताओ, है ना? कितनी कम जगहों पे सीसीटीवी कैमरा मिलते हैं। रात को जो गलियां, जो रोड लाइट है वो कितनी जगह पे है। कई बार तो अंधेरों की वजह से महिलाएं ईव टीचिंग का शिकार हो जाती हैं। तो क्या वही वहाँ महिलाओं को सेफ्टी नहीं चाहिए? महिलाओं के लिए अलग से कैब, अलग से रिक्शा कितनी जगह चलता है ये बताओ? नहीं चलता है ना? क्या महिलाओं के लिए अलग से कितनी बसें चलती है, कितनी ट्रेनें चलती है? तो क्या इन सारी चीज़ों के लिए हम पैसा नहीं खर्च कर सकते? महिलाओं के लिए जो सेफ्टी कोर्स होते हैं, महिलाओं को आप बहुत सारी चीज़ें बांट सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए, या फिर सेफ्टी के लिए क्लासेस चला सकते हो सेल्फ डिफेंस की, है ना? उनमें पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी को टाइम ही नहीं है इस बारे में सोचने का। तो जो पैसा यूज आना चाहिए वो पैसा वैसे की वैसे पड़ा है। और ये अजीब सी बात है कि सरकार ने पैसा दे रखा है फिर भी उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है। और दुष्कर्म के केसों में भी अब तक कोई कमी नहीं आई है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो ये फंड बनाया गया था, जो ये स्कीम चलाई गई थी, वो सिर्फ किताबों में, कागजों में है, वो वास्तव में धरातल पर मतलब क्रियान्वित ही नहीं हो रही। अगर क्रियान्वित होती तो ऑफ कोर्स दोस्तों कहीं ना कहीं मामले कम भी होते, और जिनके साथ घटनाएं घटी हैं कम से कम उनको हम आर्थिक और कानूनी मदद तो दे ही पाते हैं ना, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से प्रभावी बनाया जाए निर्भया फंड को, है ना? तो निर्भया फंड को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाए? भाई पैसा हमारे पास है ही, है ना, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा पैसा यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो क्या किया जाए, है ना? तो दोस्तों इसमें है कि राज्य व यूटीज़ द्वारा फंड की निर्धारित राशि अनिवार्यतः खर्च करने का प्रावधान हो। केंद्र सरकार ऐसा करे कि पैसे हम आपको दे रहे हैं, आपको इस चीज़ की गारंटी देनी होगी कि आप 1000 करोड़ रुपए या जितने भी पैसे हम आपको दे रहे हैं उसको खर्च करना ही होगा महिलाओं की सेफ्टी के लिए। ये अनिवार्य कर दिया जाए। जब अनिवार्य कर दिया जाएगा तो सरकारें इस क्षेत्र में आगे आएंगी और काम करने के लिए मजबूर होंगी। दूसरा कि ऐसे नहीं है कि अनिवार्य कर दिया जाए तो मंत्रियों ने जेब में डाल लिया पैसा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार की जाए, ऑडिट भी किया जाए
कि भाई ये पैसे कहाँ खर्च किए गए, क्या वास्तव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, क्या वास्तव में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलाई गई, क्या वास्तव में बसें चलाई गई हैं महिलाओं के लिए, क्या वास्तव में वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं, तो वो चीज़ भी की जाए। धनराशि द्वारा पीड़िता को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए बल्कि उसके मानवाधिकार, स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य व सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास किए जाएं। दोस्तों, हम पैसे देकर महिला को सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो इतना बड़ी दुर्घटना हो जाती है उसके बाद में जो उसकी मानसिक सिचुएशन होती है उसको हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो उसे मानसिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास भी हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। उनके लिए काउंसलिंग सेंटर खोले जाने चाहिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले जाने चाहिए। ऐसा कुछ उन्हें नए नए क्रिएटिव वर्क सिखाने चाहिए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपना ध्यान बांट सके, उस घटना को भूल सके। ऐसे काम हमें करने चाहिए। और फंड से पीड़िताओं को मुआवजा देने में 3 मंत्रालय काम करते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय। तीनों को मिलकर काम करना होगा। इस तरह की कोई एक एकीकृत विभाग बनाया जाए जो कि पीड़िता को आर्थिक रूप से त्वरित रूप से प्राथमिक स्तर पर ही त्वरित रूप से मुआवजा प्रदान कर सके। तो दोस्तों कि 3 विभाग इसमें काम करते हैं। गृह विभाग पैसा देता है, वित्त विभाग को पैसा देता है गृह विभाग, और महिला और बाल विकास विभाग उसको मतलब वो वितरित करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन इन तीनों विभागों में दोस्तों अगर कहीं कोई पैसा लेना भी चाहता है तो कागज घूमते रहते हैं। तो क्यों नहीं एक एकीकृत ऐसा विभाग बना दिया जाए जो मिलके काम करे कि त्वरित ही अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो तुरंत उसे मुआवजा दिया जाए, है ना। तो एक एकीकृत विभाग ऐसा बना दिया जाए जिसका सिर्फ यही काम हो कि देखना कि कहाँ पे किन महिलाओं के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है और तुरंत उनको मुआवजा प्रदान करना। तो इस तरह के सॉल्यूशंस हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा आंसर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको बना के दिया है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो आप कमेंट भी नहीं करते, कमेंट कम करने लग जाते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है तो। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।